अच्छा जी, ऑन हो रहा है। ओके जी। स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, ठीक है। यस सर। ओके, अब हमारे पास जो तकरीबन चीजें हैं एमएस वर्ड के अंदर, मैं थोड़ा बता देता हूँ ओवरव्यू, उसके बाद फिर कुछ चीजें जो है हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एमएस वर्ड हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इस सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। इसका काम था कि इसके अंदर तकरीबन डॉक्यूमेंट्स को हम डेकोरेट करते थे, पब्लिश करते थे। जैसे कि अगर आप कहें कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसका मकसद ये है कि जितने भी लेटर हो गए, जितनी सीवी हो गई, या आपकी बाकी जो चीजें हैं जो रिलेटेड टू यू कैन से डॉक्यूमेंट्स है, वो आप तकरीबन चीजें एमएस वर्ड में बनाते थे या बनाते रहे हैं आज तक, राइट। अब हमारे पास एमएस वर्ड को मेजॉरिटी ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स की चीजें हैं, सर्टिफिकेट डेकोरेट करना, या आपके पास कुछ और चीजें हैं इन द फॉर्म ऑफ कुछ लेटर्स हो गए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आपको कहीं अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी तकरीबन चीजें जो सीवी से रिलेटेड हैं, कवर लेटर है या बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप कहाँ बनाते हैं, एमएस वर्ड पे बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एमएस वर्ड का जो पहला लुक, या जब आपने इसको ओपन किया, तो ओपन करना आ जाता है सबको, चैट के अंदर बताएंगे। ओके इसरार, ठीक है। अच्छा जी, बाकी लोग भी सुन लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो काइंडली आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई ऐसी सवाल या क्वेरी अगर जिसमें आपको बोलना हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता दीजिएगा चैट के अंदर ही, या आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये जो पहली स्क्रीन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। या आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो, उसका जो पहला लुक या पहली चीज जो आपको स्क्रीन नजर आती है, इसको इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर तकरीबन चीजें जो इंटरफेस में नजर आ रही हैं, वो आपको टॉप टू बॉटम जो भी चीजें हैं, मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास होता है क्विक एक्सेस बार, जिसको शायद हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया था। क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम वो आइटम या वो मेन्यूज रखते हैं जिनकी जरूरत हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बार बार पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको यहां से कमेंट्स बार बार लगाने हैं, सही है। अब कमेंट्स का ऑप्शन पड़ा है रिव्यू टेब के अंदर, ठीक है। लेकिन आप बार बार क्या ये करेंगे कि आप रिव्यू टेब में जाएंगे, फिर न्यू कमेंट में जाएंगे और ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। इससे बेहतर अप्रोच ये है कि आप इस मेन्यू को उठा के क्विक एक्सेस टूल बार में रख दें। नाम से समझ में आ रहा होगा, क्विक एक्सेस, यानी जो चीज आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस करनी है, उसको आपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रख देना है, सही है जी। तो इसके अंदर वो चीजें या वो आपके आइटम रखे जाते हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सके। तो तकरीबन जितने भी आपके मेन्यू है, उनमें से किसी भी मेन्यू पे जाके राइट क्लिक करें, वहां पे ऑप्शन आता है एड टू क्विक एक्सेस टूल बार, कि आप इसको ऐड कर लें क्विक एक्सेस बार के अंदर। तो आप यहां से जाके इसको ऐड कर लेते हैं, और वो चीज आपको क्विक एक्सेस बार के अंदर एज अ आइकन शो हो रही होती है। अब आपको कहीं पे भी कोई भी कमेंट डालना हो, तो आपको रिव्यू टैब के अंदर जाके फिर आपकी ये जो है मेन्यू को क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बस क्विक एक्सेस बार से वो चीज अप्लाई कर देंगे, लाइक दिस, एज आई एम कमेंटिंग ऑन इंटरफेस वर्ड, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा?
ओके, इसके बाद हमारे पास बाकी चीजें अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्विक एक्सेस बार के अंदर बाकी भी आइटम है जो शो हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इनमें से जो आइटम आपको नहीं रखना या जो आप रखना चाहते हो, इनको यहाँ से जाके मोर कमांड से जाके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मोर कमांड्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो आइटम आपको क्विक एक्सेस बार के अंदर रखने हैं वो राइट में शो होते हैं। जो आइटम आपको नहीं चाहिए, यहाँ से जाके आप क्या कर दो, उनको रिमूव कर दो। यानी ये आइटम जो आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये क्विक एक्सेस बार के अंदर है। ये आइटम वो हैं जो क्विक एक्सेस बार के अंदर नहीं है। तो जो आपको चीजें रखनी है, यहाँ से आके बस उसको बता दें कि भाई ये ऐड कर दो इसमें, ठीक है। या कोई ऐसी चीज जो आपको क्विक एक्सेस बार के अंदर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जाके हटा सकते हैं। जैसे हमने अभी कमेंट का ये एक आइटम में ग्रुप रखा था, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके क्विक एक्सेस बार के अंदर वही मेन्यू नजर आएंगे जो आपने अपने मर्जी से सेट करके रखे थे। उसके बाद हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मेन्यू बार, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये तकरीबन चीजें जो नजर आ रही हैं इसको हम कहते हैं मेन्यू बार या टेप बार भी कह सकते हैं। फिर हर मेन्यू का एक रिबन होता है। Those things we are studying now, these are online or not? बेटा जी, आपके पास MS वर्ड जो है वो आपके आउटलाइन में है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वो है 2 दिन के अंदर वाइंड अप करने। अब 2 दिन के अंदर ये चीजें होंगी नहीं, तो आपको मैंने कहा था हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये इस तरह से था। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है जी। अली अकबर जतोई साहब, ये आपकी चीजें इंक्लूडेड है। अगर आपको नहीं पढ़नी तो आप मुझे बता दो, मैं कुछ और पढ़ा दूंगा। जी बेटा, आंसर करें ताकि हम आगे बढ़े। ओके, अच्छा जी। अब हमारे पास इसके अंदर जो बाकी चीजें हैं, लाइक रिबन है या इंसर्ट टाइप के अंदर भी कुछ मेन्यूज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे इंसर्ट टैब है या डिजाइन टैब है, लेआउट है, हर आपके टैब के अंदर जो बाकी आइटम्स या बाकी ग्रुप्स आपको शो हो रहा है, ये इसी आपके मेन्यू का रिबन कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक रूलर शो हो रही है कि आप पेज को उसके मार्जिन्स वगैरह इस तरह की चीजें किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है इसका क्या, जिसको कहते हैं आप रिबन। मैं न्यू डॉक्यूमेंट कर लेता हूं। It's not depend on theory or practical. Better it depends on both the, you can say, things. Okay जी। राइट, अच्छा। अब उसके बाद हमारे पास ये पेज की बॉडी नजर आ रही है जहां पे हम अपना मटेरियल या कंटेंट लिखते हैं, और बिल्कुल नीचे आपको एक स्टेटस बार भी शो हो रहा होगा जिसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस पता चलता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप मल्टीपल पैराग्राफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस इज इक्वल टू RAND लिख के 1,1, यानी एक लाइन का एक पैराग्राफ दे दो, तो मैं जैसे इंटर करूंगा तो मुझे ये चीजें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अभी फॉन्ट साइज बड़ी है तो जाहिर है आपको लगेगा कि ये 2 लाइन्स का पैराग्राफ इसने दे दिया, ठीक है जी, इस तरह से। अब आपने जैसे ही ये वर्ड या ये नंबर ऑफ एक सिंगल लाइन लिखी है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिल रही हैं। स्टेटस बार के अंदर क्या नजर आ रहा है जी, आपको बता रहा है कि 11 वर्ड्स आपने लिखे हैं, पेज कितने हैं जी, 1 of 1, यानी टोटल पेजेस भी 1 है, और कहाँ खड़े हम, 1 पेज पे ही खड़े, दैट्स इट। तो ये कुछ इंटरफेस के अबाउट चीजें थी जो आपको सामने एक पहला लुक MS वर्ड का नजर आता है, उसके अंदर ये चीज है। तो ये जो मेन्यूज नजर आ रहे हैं,
हर टैब के अंदर मेन्यूज तो होते हैं, लेकिन हर मेन्यू का भी एक ग्रुप होता है। लाइक क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, उसके अंदर ये आइटम्स है। फॉन्ट एक ग्रुप है, उसके अंदर ये आइटम है। पैराग्राफ एक ग्रुप है, इसके अंदर ये आइटम्स हैं या मेन्यूज है, राइट। अब अगर आपको कोई भी चीज बनानी है तो फाइल में जाए, न्यू में जाए। अब यहां से जाके आपको सीवी बनानी है, लेटर्स बनाने हैं, बिजनेस कार्ड जो विजिटिंग कार्ड होते हैं बेटा, आप वो बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो मटेरियल आपको रिक्वायर है, लाइक बुक का कवर है, नोट्स के ऊपर जो आपके कवर होते हैं, बाहर वाला एक पेज आप बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स। आप तकरीबन चीजों को यहाँ से बस क्या करेंगे, इनकी बनाई हुई है कस्टमाइज करोगे और अपने मर्जी से उनको सेट करके प्रिंट कर लोगे, दैट्स इट। ठीक है जी। और ये बहुत ही क्लासी एक तरह के हमारे टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखिए, ये कार्ड्स है। अब ये तकरीबन कार्ड्स इन योर बिजनेस और अदर काइंड ऑफ वेज जिसमें आपको इनकी जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से जाके अपने मर्जी का कोई भी कार्ड क्या कर सकते हैं, कस्टम करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ आते हैं, ये देखें, ये तकरीबन कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। कल को अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड की जरूरत पड़ती है और आपको बनाना नहीं आता, तो एमएस वर्ड की जो भी एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है, कोशिश करें कि आपके पास कोई वर्जन जो है वो एडवांस ही हो, लाइक 2016 हो। ठीक है, तो उसके अंदर टेम्पलेट्स थोड़े बेहतर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बर्थडे कार्ड, वैलेंटाइन डे या बाकी चीजें जो भी हैं इन द फॉर्म ऑफ आपके कार्ड्स के हिसाब से बहुत सारे टेम्पलेटेड चीजें हैं जो यहाँ से आके आप अपनी मर्जी की उठा के यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, कंपनी के लिए आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए मैनेजर का या बाकी जो हमारे समझ लें ऑफिसर है उनके लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने मर्जी का कोई टेम्पलेट चूज करें, तो उसको ही जाके कस्टम करके कस्टमाइज करके आप यूज कर सकते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन, चाहिए, इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड होगा एक बार, उसके बाद आप फ्रीली इसको यूज कर सकेंगे। अब देखें, ये टेम्पलेट आपके ही पास आ चुका है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आके अपना नाम देना है। आप विजिटिंग कार्ड अपना दे रहे हैं, ठीक है जी, अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम आपने कहा कि भाई नमल है, ठीक है जी, उसके बाद अपना नाम भी नीचे डाल सकते हो आप। फिर आपने यहाँ पे आके स्ट्रीट यानी एड्रेस दे दी, टेलीफोन दे दिया, ट्विटर दे दिया, या यहाँ पे आके अपनी कोई वेबसाइट है तो आपने उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी। एक ही आपके बाद यानी कि एक ही पूरा पेज बना के उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो आप जाते हैं कहीं जाके पैसे देते हैं और फिर आपको डिजाइन करके प्रिंट करके देते हैं, आप इन तकरीबन चीजों को खुद से भी बना सकते हो। ये सारी चीजें गिवन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स। एक्सक्यूज मी सर, जी स्क्रीन बेटा, नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही, रुक जाए, अब शो हो रही है? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब दिख रहा है ये कार्ड, ये फिर से ऐड करूं मैं? ओके, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, यहाँ पे बेटा आपको तकरीबन कार्ड्स या बिजनेस कार्ड आपको शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके जो आपको अपनी मर्जी की जो है वो आपको टेम्पलेट पसंद हो, यहाँ से आके आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आके फॉर एग्जांपल हमने ये चूज किया था, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस। ठीक है जी, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके सिर्फ आपको अपना नाम या कंपनी का नाम देना है, एड्रेस दे देनी है, वेबसाइट का जो भी आपका यूआरएल है वो प्रोवाइड कर देना है, और ये सारी चीजें देने के बाद फिर आपने प्रिंट कर लेना है। और आप एक जगह चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक सारे कार्ड्स के अंदर दिखेगी। सपोज आपने लिखा जो है नमल, ठीक है, तो देखिए सारी तकरीबन कार्ड्स के अंदर वो नमल ही ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, कहीं से जाके बनवानी नहीं है, खुद ही बना लो, इजी चीज है। और एमएस वर्ड के अंदर ही ये सारी चीजें बन जाती है।
इसी तरह जैसे आपने विजिटिंग कार्ड या इस तरह के कार्ड बनाने हैं तो आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। जब आप जाहिर है कि बिजनेस लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर विजिटिंग कार्ड तो बनेंगे ना, जो आपके समझ लें हाई पोस्ट है, एटलीस्ट मैनेजर हो गया या ऑपरेशनल मैनेजर है या इस तरह के जो भी लोग हैं, इनके विजिटिंग कार्ड तो होते हैं। ठीक है जी, आप प्रोवाइड करते हो जब भी आपको कोई विजिट करता है कि ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे जो है वो क्या कर सकते हैं, बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई और चीज इन द फॉर्म ऑफ सीवी या अदर चीजें अगर रिक्वायर है तो वो भी क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहां से देखें रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम्स के, कवर लेटर्स के भी बने बनाए टेम्पलेट है, जिनको जाके अपनी मर्जी से आप मॉडिफाई करेंगे और यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे आएंगे आप, थोड़ा सा नीचे कर लें, जो आपको पसंद हो यहाँ से वो सीवी का फॉर्मेट उठाएं, उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लें। सपोज आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, क्रिएट। ठीक है, ये डाउनलोड होगा। अच्छा, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं जी? ऐसा तो नहीं है कनेक्ट करके सारे सो गए? मतलब ये सर, ओके। अच्छा, आप लोग तकरीबन जो भी हैं, आपकी सीवीज वगैरह बनी हुई है, पहले तो ये बताएं मुझे। जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सीरीज बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो आप लोग शेयर करोगे, मैं देख लूं किस तरह की बनाई है आप लोगों ने। क्योंकि जाहिर है आपको इन फ्यूचर जब आप जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो ढंग की सीवी बनी हो तो बेहतर है। अच्छा, बनाई थी कब? फर्स्ट सेमेस्टर में सर। अच्छा, तो ये फिर से आउटलाइन के अंदर क्यों रखा गया है इसको? अच्छा सर वो हमें मिस ने असाइनमेंट दिया था। अच्छा जी, चले यहाँ पे आप खुद से बना लीजिएगा अगेन, ठीक है? चलें जी, ठीक है। तो आप यहाँ से सर जाके, बनी हुई है, वो आपको हम सेंड कर देंगे। ओके, लेकिन कोशिश करें आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में उनको बनाएं। तो एमएस वर्ड को यूज कर लो या एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ ऑनलाइन, उसको आप फॉलो कर लें। ओके सर, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक वेबसाइट है केनवा के नाम से, इस पे जाके आप अपनी मर्जी के जो है वो टेम्पलेट्स वगैरह या चीजें जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं या बना सकते हैं। जो चीजें वहां पे बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे भी फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत ही क्लासी तरह की जो आप बनाना चाहते हैं। कल को आपने प्रेजेंटेशन भी बनानी है तो यहाँ से बना सकते हो बेहतर वे में। इसी तरह से आपको अगर कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट है, जाहिर है आप बिजनेस वगैरह लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर आपको स्टोरीज डालनी पड़ेगी, या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है उसके लिए नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ जो है आपके समझ लें ब्राउचर्स, इन तरह की चीजों की जरूरत होती है। तो आप तकरीबन चीजें जो है कैनवा से बना सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो, या कुछ टेम्पलेट हैं पैसों के हैं, कुछ फ्री के हैं। हाँ, इसकी कुछ जुगाड़ है कि आप प्रीमियम इसका जो है जुगाड़ों से ले सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, वरना मैं आपको बता दूंगा किस तरह से मिलते हैं इसके। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको क्या बनाना है, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन मिल जाएगी यहाँ से। इसी तरह से सोशल मीडिया के हिसाब से अगर आपको कोई चीज बनानी है, आपने देखी भी होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, छोटे छोटे आपके कुछ जो है वो पोस्ट बने होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ से बन जाती हैं। ये यहाँ से आपको वीडियो भी अगर बनाना है तो वो वीडियो भी बना सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे कस्टम साइज के हिसाब से अपनी मर्जी की डिजाइन भी चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हमें सीवी बनानी है, बाकी चीजें बनानी है, तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे आगे लिखोगे सीवी। अच्छा जी,
पीवी लिख दिया हमने, ओके सीवी। देखें यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट गिवन है, यहाँ पे भी अच्छे फॉर्मेट है, अगर आपको जो पसंद हो यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जिन सीवीज के ऊपर आपको डॉलर नजर आ रहा है, इसका मकसद उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कुछ फ्री में अवेलेबल है तो उनके ऊपर फ्री लगा हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं से प्रीमियम इसका उठा लेते हैं तो ये फ्री में भी चीजें मिल जाती है, ठीक है। सपोज मैं इसको उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे आके बस आपको क्या करना है, पिक्चर चेंज करनी है, आपको बाकी चीजें लाइक आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको चेंज कर लेना है, दैट्स इट। ऑटोमेटिक ये चीजें बन जाएंगी, फिर यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे आके इसका नाम है कुछ इस तरह से, मैं रख देता हूँ सपोज इसरार नबी, ठीक है। और आपने यहाँ पे आके इसको डाउनलोड किया, बाकी चीजें भी आप ऐसे ही चेंज कर लोगे, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी देना चाहते हो अपनी मर्जी से दो और यहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड से बनाओ, वर्ड नहीं आता तो यहाँ से आके आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, सही है जी। जाहिर है अगर आपको कोई एप्लीकेशन या सारी चीजें नहीं आती तो काइंडली कोशिश करें उसके अल्टरनेटिव ढूंढने, इजी वे ढूंढने, सही है। यहाँ से आके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये पीडीएफ में आपको एक सीवी दे देगा। अगर आप पीडीएफ में नहीं चाहते तो आप कोई और फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं इनसे। जब आप डाउनलोड पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे सजेस्टेड पीडीएफ है, वरना इसको इमेज में, वीडियो में या गिफ के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सही है जी। अपने मर्जी से इन चीजों को डाउनलोड करें और देखेंगे आपकी ये चीज डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको शो करके दिखा देता हूँ। तो सीवी एमएस वर्ड से बनाओ या यहाँ से जाके बनाओ, बात एक ही है। कोई लेटर बनाना है तो वो लेटर भी यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ चीजें हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूं, आपके इन फ्यूचर वो आपको काम में आएंगी, ठीक है जी। तो ये देखें अच्छे से एक सीवी बनी हुई है, आपने सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है, तो अपनी मर्जी से उसको जो है वो चीजें देनी है, फिर जब आपको जरूरत हो तो आप उसको यूज कर लेंगे। स्क्रीन, हाँ राइट, ठीक है जी। उसके बाद एमएस वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और एमएस वर्ड के अंदर बाकी चीजें कौन सी हैं जी, यहाँ आ जाते हैं, ओके। अब आपको बेसिक चीजें तो यहां तक क्लियर है, इसकी शॉर्टकट की जो बेसिक होती हैं वो भी कवर है जी। यस या नो के अंदर मुझे आंसर देंगे, बेसिक शॉर्टकट कीज आपको कवर है, क्योंकि मैं सारे मेन्यूज नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे भी 2 दिन का एमएस वर्ड है तो उसमें जो काम की चीजें होंगी वही पढ़ेंगे, जो बोरिंग चीजें होंगी उनको कवर नहीं करेंगे जी। कुछ शॉर्टकट कीज की नॉलेज है, कितनी आपको आती है, तो उस लिहाज से मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी करवा दूं, ओके। बाकी लोग नहीं है, ठीक है, ठीक है आसिफ, अच्छा जी, ठीक है जी। मेजॉरिटी नो आ रहा है तो हम यहाँ से आके इसको शुरू ही कर लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज जो काम की होती हैं जिनको आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कभी कभार ये होता है, आपको एक सेंटेंस लिखते हैं, सपोज आपने लिखा लोरेम, ठीक है जी। लोरेम के बाद आपने दिया 1,1 एंटर, तो एक लाइन आपको मिल जाती है। अब इसके अंदर जो केस फॉलो हो रहा है या जो आपको सेंटेंस केसेस होते हैं, या अपर केस है, लोअर केस है, इसके अंदर पहला लेटर एल नजर आ रहा है कैपिटल, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्मॉल है। तो शिफ्ट F3 से आप क्या कर सकते हैं, तकरीबन जो भी पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स हैं उनको कैपिटल भी कर सकते हो। इसी तरह से फिर से अगर आप शिफ्ट प्लस F3, यानी शिफ्ट के साथ अगर आप प्लस F3, फंक्शन कीज होती हैं, इनको एक साथ प्रेस करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F3, तो इनके ऊपर सारे केसेस अप्लाई होते रहेंगे, यानी आपको जो केस सिर्फ पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने अभी अगर शिफ्ट F3 प्रेस किया तो ये तकरीबन जितने भी यहाँ पे लेटर है उनको स्मॉल में कवर कर रहा है।
फिर अगर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ शिफ्ट F3 पे, तो पहला लेटर पूरे सेंटेंस का कैपिटल है, बाकी सारी की सारी चीजें स्मॉल में। फिर से अगर शिफ्ट F3 में प्रेस करता हूं तो तकरीबन जो भी हमारे पास क्या है वर्ड्स हैं वो कैपिटल में अपर केस में नजर आ रहा है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर जब भी आपको कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको कुछ केसेस अप्लाई करने हैं पैराग्राफ के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर, सपोज ये मैंने सारे कैपिटल में लिखे थे, इनके ऊपर शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा तो ये सारे स्मॉल में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी शॉर्टकट कीज है जो कंट्रोल के साथ काम आती है। जैसे कि अगर आपको कोई चीज सपोज हाइड करनी है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं अली, ठीक है जी। अब अली को लिखने के बाद आप इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, हाइड फिर आप इसको शो भी करते हैं। तो हाइड के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है कंट्रोल शिफ्ट एच। क्या है जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। अगर आप ये प्रेस करोगे किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद, तो आपका वो वर्ड या वो सेंटेंस या वो पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एच से। ठीक है जी। अब कंट्रोल शिफ्ट एच से जो आपकी चीज हाइड हुई है उसको अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, या उसको देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप होम के अंदर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा हाइड एंड शो, यहां से नजर आ रहा है सबको, हाइड एंड शो। ठीक है। इस पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने एंटर किए हुए, जितनी चीजें आपने लगाई हुई है या जो वर्ड आपने हाइड किए हुए वो सारे वर्ड भी शो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके तकरीबन जो भी वर्ड है जो आपने हाइड किए हुए वो शो हो जाते हैं अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं शो एंड हाइड पे। और इस शो एंड हाइड से हम ये भी मालूम करते हैं कि आपने कितने इंटर लगाए हुए हैं। ये आपको जो आइकन या ये इमोजी शो हो रहा है ये आपको सिर्फ ये शो कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस लाइन के बाद इंटर लगाया था। ठीक है जी। तो इस तरह से आप चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज आती हैं, उनको भी आप जो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। ये केसेस कहाँ से मिलते हैं जी, सारे यहां से मिल जाते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये तकरीबन चीजें जाके वहां से क्लिक करके अप्लाई करनी पड़ती हैं सिलेक्ट करने के बाद। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो शिफ्ट F3 उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है जी। यहां तक चीजें कवर है जी। बेटा रिकॉर्डिंग भेजेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। अभी जो क्लास चल रही है उसको पढ़ लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टकट कीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अच्छा जी। अब हमारे पास कंट्रोल के साथ कुछ और भी शॉर्टकट कीज हैं, कंट्रोल प्लस ए। अब ए के साथ यानी कंट्रोल के साथ अगर आप ए क्लिक करते हो, आपको मेजॉरिटी कीबोर्ड्स का यूजेज है। देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ ए, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर देता है या सिलेक्ट ऑल कर देता है। इसी तरह से कंट्रोल प्लस बी से क्या हो जाता है, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। सही है। ये सारी चीजें मैं लिखता जा रहा हूं और बताता जा रहा हूं विथ फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। ओके। अच्छा जी। कंट्रोल ए क्या करता है, सिलेक्ट ऑल। जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी मटेरियल है, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, उनको देखिए कंट्रोल ए मैंने किया है तो पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर मटेरियल है वो सिलेक्ट हो पा रहा है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं,
मैंने कहा कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी से क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस बी से आपका कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखते हैं उसको आप होल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी, और आपने इसको सिलेक्ट किया, कोई भी टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करना लाजमी है, फिर आप कंट्रोल प्लस बी लगाएंगे तो उसका आपको क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे आके क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी, तो आप जानते हैं किस लिए यूज होता है, कॉपी के लिए। कॉपी स्पेसिफिक टेक्स्ट और इमेजेस व्हाटएवर, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, ये होता है फॉन्ट स्टाइल्स के लिए। अगर आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हो बेटा, तो एक पूरा फॉन्ट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यानी तकरीबन फॉन्ट से रिलेटेड चीजें, उसके बेसिक और एडवांस ऑप्शन सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं। जो आपको चीजें यहाँ पे चेंज करनी है, सपोज आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आपको कुछ चीजें अप्लाई करनी है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे आप, ये मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू के बाद आपने यहाँ पे आके कोई चीज अप्लाई करनी है, तो ये सारी चीजें फॉन्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ से आके आपने स्ट्राइक थ्रू लगा देना है या डबल स्ट्राइक थ्रू लगा देना है, यानी उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन या दो लाइन लगा देना। ये इस तरह से होता है कि आपने अपना एक पूरा समझ ले, आपने एक पूरा क्या कर दिया जी, डॉक्यूमेंट क्रिएट करके किसको दे दिया, प्रोफेसर को दे दिया सॉफ्ट कॉपी में। अब प्रोफेसर साहब क्या करेगा, जब वो चेक करेगा तो आपकी वो तकरीबन चीजें जो आपने लिखी है, अगर आपने कोई चीज गलत लिखी है तो वो उस पर क्या करेगा, यहाँ पे आके सिलेक्ट करके आप यहाँ से होम से भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्ट्राइक थ्रू नजर आ जाए दिस वन, वो कर देगा कि आपके ये नंबर ऑफ लाइन आप रिमूव कर दो या डिलीट कर दो यहाँ से। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास स्ट्राइक थ्रू यूज होता है। ये स्ट्राइक थ्रो को आप किसी और वे में भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कहीं पे भी जाके डबल लाइन्स अप्लाई करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन डबल लाइन्स आपको होम पे तो मिलेंगे नहीं, सही है। एक सिंगल स्ट्राइक थ्रो तो यहाँ पे मिल जाता है, एक लाइन वाला। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चाहिए या दो लाइन्स अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल स्ट्राइक थ्रू नजर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ओके कर देंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आपको दो लाइंस भी किसी पैराग्राफ, किसी एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर देनी है तो आप क्या कर लेंगे, डबल स्ट्राइक थ्रो को यूज कर लेंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्लस डी के बाद आता है ई। तो ई क्या होता है जी, सेंटर या अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर। टेक्स्ट को आप सेंटर में शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ पे हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ तो देखिए आपका ये टेक्स्ट सेंटर में हो चुका है, सही है। तो कंट्रोल ई से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट या जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है उसको क्या कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल के साथ आता है एफ। कंट्रोल एफ काम आता है, आप कोई भी चीज जब फाइंड करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट से, अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, सही है, कोई वर्ड है, कोई आप समझ लें कैप्शन है, कोई कमेंट है, या व्हाटएवर द थिंग यू आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एफ। यहाँ से आगे आपने कंट्रोल एफ पे क्लिक किया तो यहाँ